सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बामसेफ संगठन के द्वारा एक परिचय पत्र निकाला गया था। उस परिचय पत्र के संबंध में है कि जब बामसेफ संगठन का निर्माण हुआ और निर्माण होने पर चूंकि बामसेफ ये नया संगठन था और इस संगठन के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो तब बामसेफ आखिर क्या है और बामसेफ करना क्या चाहता है, इन सारी बातों को लेकर संगठन की तरफ से एक बामसेफ परिचय पत्र निकाला गया था। और हम लोगों ने भी जब 2000 में मैं बामसेफ संगठन से जुड़ा तो उस समय हम लोगों ने इस बामसेफ परिचय पत्र को बहुत बड़ी संख्या में प्रतिदिन जहां नए लोग मिलते थे उन लोगों को हम वो बांटते थे और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उस परिचय पत्र को छापा गया था। अब चूंकि सोशल मीडिया का समय आ गया है, उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो हम मैन्युअली जो है परिचय पत्र देते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का समय आ गया है तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पर भी बामसेफ का जो परिचय पत्र उस समय छापा गया था उसे आप लोगों से उस परिचय पत्र का परिचय कराऊं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का वीडियो बना रहे हैं। अब ये जो बामसेफ परिचय पत्र है ये अलग अलग हेडिंग के साथ में दिया गया है और एक तरीके से आप देखेंगे जब परिचय पत्र ये पूरा पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में एक तरीके से मिनी कैडर हो गया है। क्यों मिनी कैडर के रूप में उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था और सारी जानकारी उसमें दी गई थी कि जो व्यक्ति अगर अपने घर पर उस परिचय पत्र को आराम से बैठकर पूरा पढ़ता है तो उसका मिनी कैडर हो जाता था। जब मैंने पहली बार उस परिचय पत्र को पढ़ा तो मेरे जो सीनियर साथी थे जिन्होंने परिचय पत्र दिया था और मैंने जब पहली बार उसे पढ़ा तो मेरा पहला जो रिएक्शन था उसके ऊपर तो वो यही था कि ये मिनी कैडर कैंप है। इसलिए मुझे लगा कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों के पास में, जिन लोगों के पास वो पहुंचा होगा अच्छी बात है, और नहीं पहुंचा होगा तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से बामसेफ का परिचय पत्र वो आप लोगों तक पहुंचे। इसी आशा के साथ में ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए हम बामसेफ परिचय की पत्र की शुरुआत करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं कि आखिर उस परिचय पत्र में क्या लिखा हुआ है संगठन के द्वारा। तो इस बामसेफ परिचय पत्र में पहला पॉइंट है कि बामसेफ का क्या अर्थ है। बामसेफ यह संगठन के नाम का एक संक्षिप्त रूप है। उसका अर्थ है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। इस तरह से है, अर्थात कि इसमें बी फॉर बैकवर्ड जिसमें SC ST OBC आते हैं, A फॉर एंड, M फॉर माइनॉरिटीज, C फॉर कम्युनिटीज, E फॉर एम्प्लॉयज, F फॉर फेडरेशन। तो बामसेफ के संक्षिप्त रूप का ये विस्तार है जिससे संगठन के संपूर्ण नाम का पता चलता है। इसका संपूर्ण नाम है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। यह बैकवर्ड शब्द SC ST OBC के लिए समान रूप से प्रयुक्त किया गया है और इसका अर्थ है कि SC ST OBC की सभी जातियां पिछड़ी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि SC ST OBC समान रूप से पिछड़ी जातियां हैं। यह जातियां समान रूप से पिछड़ी नहीं है, कुछ ज्यादा पिछड़ी है, कुछ कम पिछड़ी है, मगर है सभी पिछड़ी। इसलिए इन जातियों को बैकवर्ड या पिछड़ी जाति में रखा गया है या पिछड़ा कहा गया है। जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है तो हम SC ST OBC से धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों को इस दायरे में मानते हैं। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि ऐतिहासिक काल में SC ST OBC से ही अल्पसंख्यकों का वर्ग बना है जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन आदि समुदाय आते हैं। इस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
पिछड़ा वर्ग और उनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों को ही हम संगठित करना चाहते हैं। तो यह पहला पॉइंट था जो बेसिकली बामसेफ का फुल फॉर्म और SC ST OBC माइनॉरिटी से इंट्रोडक्शन कराता है कि यह संगठन बेसिकली SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए बनाया गया संगठन है। अब अगला पॉइंट है समस्यात्मक दृष्टिकोण। अब इसको भी जान लेते हैं कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को ही क्यों संगठित करना चाहते हैं, उसके वास्तविक कारण उपलब्ध है। आखिर इन्हें ही हम क्यों संगठित करना चाहते हैं। तो समस्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज यह वर्ग सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त है। उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक समस्याएं गंभीरतम रूप ले चुकी है और अब यह समस्याएं विवाद का विषय नहीं रही। भारत सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को मान्यता दी है। यानी SC ST OBC की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याएं है, इसको भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है। अब वो कैसे मान्यता दी है उस पॉइंट को आगे क्लियर करते हैं कि स्वयं भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की और उसे संवैधानिक स्तर प्रदान किया। इससे यह साबित होता है कि भारत सरकार स्वयं इस वर्ग की विशेष समस्याओं को मान्यता देती है। इसी तरह पिछड़े वर्ग के लिए भी पॉइंट बताया गया है। वो पॉइंट ये है कि स्वयं भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा जिन जातियों को शासन और प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने के लिए मंडल कमीशन की नियुक्ति की। इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मान्यता प्रदान की, जिसको 16 नवंबर 1992 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी। मतलब OBC की समस्याओं को मान्यता दी। अगला पॉइंट अल्पसंख्यकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है कि भारत सरकार के माध्यम से और विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के हक और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए विशेष अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से इनकी समस्याओं का निदान किया जाएगा। आयोगों के गठित करने से अब इस बात में किसी तरह का विवाद नहीं बचा रहता है कि इनकी कुछ विशेष समस्याएं हैं, यह समस्याएं सर्वमान्य हो चुकी है। तो बेसिकली इस समस्यात्मक दृष्टिकोण के पॉइंट में ये बताने का प्रयास किया गया है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी की समस्याएं हैं, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्याएं हैं और उनकी समस्या है या नहीं है ये अब कोई विवाद का मैटर नहीं रहा है, बल्कि भारत सरकार ने विभिन्न आयोग जो बनाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो मान्यताएं दी है, तो उसके आधार पे ये बात साबित हो जाती है कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज की ये बहुत सारी विशेष समस्याएं हैं। तो इस बात को क्लियर करने के लिए ये पॉइंट रखा गया था, समस्यात्मक दृष्टिकोण। अब अगला जो पॉइंट है वो है व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण। हम व्यवस्थात्मक दृष्टिकोण को जानने का प्रयास करते हैं।